नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या साल 2025 में गोल्ड के भाव जो है 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम तक जा सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोबल टेंशन और इंस्टेबिलिटीज़ के बारे में। तो दुनिया भर में आपको जैसे कि पता ही है कि बहुत सारी वॉर जैसी सिचुएशंस है और इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारी ग्लोबल टेंशन्स जो है बनी हुई है। उसमें से एक रशिया यूक्रेन वॉर जो 2 साल से ज़्यादा का इसको जो है टाइम हो गया है। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में हो सकता है ये वॉर जो है रुक जाए। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी और भी टेंशन्स जो है दुनिया भर में चल रही है। जैसे मिडल ईस्ट में हम लोगों को अशांति देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद में म्यांमार और बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में साउथ एंड नॉर्थ कोरिया में जो है हम लोगों को एक अनबन होती हुई नज़र आ रही है। इवन टू भी कुछ क्लैशेस भी बीच में जो है हुए थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो चाइना और ताइवान की एक जो है बड़ी वॉर, इसका खतरा जो है अभी भी टला नहीं है। हो सकता है कि साल 2025 में या फिर साल 2026 में हम लोगों को ये जो है वॉर होते हुए नजर आए। इसके बाद में दोस्तों इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है यूरोप के वो बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप के बहुत सारे देश जो है आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट रख रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अभी-अभी ये कहा था कि हम लोगों को जो है कनाडा को हम लोगों में मर्ज कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो है ग्रीनलैंड को भी खरीदने की या फिर ग्रीनलैंड को भी मर्ज करने की अमेरिका में जो है बात हुई थी। इसी के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि मैं अगर चुन के आऊँगा या फिर इलेक्शन जीतूँगा तो इसके बाद में जो है कोई भी जो है वॉर हम लोग जो है वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कहीं न कहीं बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस जो है आने वाले साल 2025 में होते हुए हम लोगों को दिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग डिमांड्स है गोल्ड को लेकर उसके बारे में। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई थी तो रशिया के जितने भी एसेट्स थे डॉलर में, वो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ने जो है ज़ब्त कर लिए। अब इसको देखते हुए दुनिया भर की जो बैंक्स हैं, उन्होंने जनरली ये करना शुरू किया, जो अपना फॉरेक्स रिज़र्व है, उसमें से डॉलर को घटाना शुरू किया और अपने पास में गोल्ड बाई करके रखने का जो है ट्रेंड एक नया शुरू हुआ। तो इसके लिए हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि दुनिया भर की सेंट्रल बैंक जैसे चाइना की, इंडिया की और रशिया की तो कर ही रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स जो है अपने पास में गोल्ड बाई कर रख रही है। तो ये कहीं न कहीं जो है गोल्ड की डिमांड को एक बहुत ज़्यादा जो है पुश दे रहा है। पहले अगर हम लोग 2019 के पहले बात करते थे, तो हम लोगों को ये सुनने में बहुत कम मिलता था कि किसी सेंट्रल बैंक ने जो है गोल्ड की बाइंग की है। या फिर होती भी थी तो वो एकदम नॉर्मल चीज़ होती थी, बहुत कम जो है गोल्ड की बाइंग होती थी। लेकिन अचानक से जो है ये चीज़ सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाई करना जो है गोल्ड के प्राइसेस में इम्पैक्ट डालने लगा है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें डिजिटल करेंसीज़ की या फिर ब्रिक्स करेंसीज़ की, तो दुनिया भर का हर देश जो है अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ-साथ डिजिटल करेंसी में जो है वो लेन-देन करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है पैसे का लेन-देन एक स्मूथ तरीके से और जो स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका का है, उसको जो है हम लोग बाईपास कर दें। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, इसमें जो है काफ़ी उछाल देखने के लिए मिल सकता है डिजिटल करेंसीज़ की वजह से। और साथ ही साथ ब्रिक्स करेंसीज़ जो है, उन ब्रिक्स करेंसीज़ का भी जो है एक बात हो रही है कि एक हम लोग ब्रिक्स करेंसीज़ जो है लॉन्च करेंगे। अभी ब्रिक्स में लगभग 9 देश हैं, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, उसके बाद में यूएई भी है। ऐसे कुछ देश मिलके जो है एक ब्रिक्स करेंसी जो है बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी जो होगी वो हो सकती है कि गोल्ड बैक करेंसीज हो। तो इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कितने बढ़ते हैं मैं आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो में अभी जो है बता ही दूंगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन और रेट कट्स के बारे में। तो दुनिया भर में दोस्तों इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो है, जो भी बैंकों ने अभी तक जो है अपने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए थे या फिर जो भी रिज़र्व्स है, जैसे फेडरल रिज़र्व है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, तो उस पे जो है इंटरेस्ट रेट एक कट डाउन करने का जो है प्रेशर बनेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट में कट डाउन होगा, इसकी वजह से जो है हम लोगों को कहीं न कहीं जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी हम लोगों को बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ का याद रखना दोस्तों कि गोल्ड जो होता है इन्फ्लेशन को जो है बीट करता है कहीं न कहीं। तो इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस जब-जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब-तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं और वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें इंडियन डिमांड की, क्योंकि अभी जो है मैरिजेस का सीज़न शुरू होने वाला है जनवरी से।
और 15 जनवरी से लगभग 30 जनवरी तक तो कंटिन्यू शादियां है, ये मान के चलिए। तो हम लोगों को गोल्ड की एक डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसके लिए भी हम लोगों को जो गोल्ड के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसीज के बबल के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसीज जो है एक नया एक बबल बनाए हुए हैं। मैं पर्सनली जो मेरा मानना है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, वो ये है कि ये एक टाइप का बबल ही है। और क्रिप्टो करेंसीज का जिस दिन बबल टूटेगा उस दिन गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को अचानक से जो है एक बहुत बड़ी बढ़त दिखाई देगी। अब जनवरी में हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में और ज्यादा उछाल आए, तो उसके लिए मैं जनवरी का जब वीडियो बनाऊंगा गोल्ड प्राइस एनालिसिस का, उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि क्या हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस को लेकर। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का अगर बबल टूटता है तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में अचानक से जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करें दोस्तों ट्रेड वॉर के बारे में, तो ट्रेड वॉर्स जो है दुनिया पर एक बहुत बड़ा नया खतरा जो है हम लोगों को आता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं आते ही जो है अपने देश में जो है जो भी हमारे देश के लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगभग जीरो करने की कोशिश करूंगा। अब उन्होंने जीरो करने की बात की है तो एटलीस्ट 50% तो करना ही पड़ेगा। जो टैक्स ले रहे हैं उसको एटलीस्ट 50% करना पड़ेगा, तब जो है लोग शांत रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा आएगी। अब डिमांड ज्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है चीजों की प्राइजेस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। चीजों की प्राइसेस जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो इंपोर्ट हो रहा है देश में उसके ऊपर भी टैरिफ लगाने की ट्रंप ने बात की है। अब ये जो टैरिफ गवर्नमेंट जो है लगाएगी इंपोर्ट्स पे, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आ रहे हैं वो और महंगे होंगे, और जिन चीजों की डिमांड है वो भी मतलब इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, बहुत हद तक हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को काफी ज्यादा 2025 में जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कितने बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक अनुमान है कि गोल्ड के प्राइसेस साल 2025 में हम लोगों को 20% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आज की डेट की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस जो है 79,000 से 80,000 रुपीज के बीच में चल रहे हैं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस 82,000 रुपीज भी जो है टच किए थे, फिजिकल गोल्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 82,000 भी टच किए थे। और इसी के साथ साथ हम लोगों को ये देखने के लिए मिला था कि गवर्नमेंट ने लगभग 9% इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर जो है घटाई है। अब इसका इम्पैक्ट हम लोगों को ये देखने के लिए मिला कि हम लोगों का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, वो 37.5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है आया। अब इसकी वजह से ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है गोल्ड पे या तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए या तो गोल्ड के ऊपर जीएसटी बढ़ाए फिजिकल गोल्ड के ऊपर। तो इससे ये होगा कि गवर्नमेंट का जो है ट्रेड डेफिसिट है इसमें कम होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है मुझे लगता है कि ये जो 9% गवर्नमेंट ने घटाया था ना, ये कहीं ना कहीं से जो है कवर होगा ही होगा। तो इस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को 89,380 रुपीज देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद में गोल्ड के प्राइसेस में 20% का इंक्रीमेंट, यानी कि गोल्ड के प्राइसेस 20% और बढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर प्लस 20% हम लोग करें तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 1,07,000 होता है। लेकिन हम लोगों को ये मान के चलना है कि गोल्ड के प्राइसेस इस बार जो है साल 2025 में 1,00,000 रुपए के आसपास टच करेंगे। और अगर मान के चलिए वो 9% कवर होने की भी बात नहीं हुई तो कहीं ना कहीं 95,000 से 1,00,000 रुपीज के बीच में हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों मैंने साल 2023 के जनवरी मंथ में भी आप लोगों को वीडियो बना के बताया हुआ था कि गोल्ड के प्राइसेस जो है 82,000 रुपीज तक जो है टच हो सकते हैं, जो कि हुए भी थे। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ इसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है 95,000 से 1,00,000 रुपीज जो है टच हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कंफर्म करना है कि मैं सही मेरा एनालिसिस है या नहीं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।